चंबा के जिन 4 मासूम बच्चों के सिर से पहले पिता का साया उठा और फिर मां भी घर छोड़कर चली गई। जिन बच्चों ने कम उम्र में ही जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष देख लिया, उन्हीं बेसहारा बच्चों से हिमाचल के सीएम सुक्खू ने खुद फोन पर बात की। वीडियो कॉल के जरिए मुख्यमंत्री ने मटवाड़ गांव के इन बच्चों का हाल जाना और ऐसी बात कही जिसने न सिर्फ इन बच्चों बल्कि हर सुनने वालों की आंखें नम कर दी। सीएम सुक्खू के सामने अपने भाई बहनों का ख्याल रख रही निशा ने हर समस्या रखी। कहा कि पिता की मृत्यु हो चुकी है, माँ भी बहुत बीमार रहती थी, इसलिए उन्हें मजबूरी में जाना पड़ा। मम्मी छोड़ के चले गए आपके? मम्मी, हाँ जी, मतलब उनकी भी मजबूरी थी ना, वो बीमार रहते थे, उनको दवाइयाँ लगी होती है ना, तो वो भी मजबूरी में गए। पिता और माँ के न होने से निशा को 10वीं के बाद अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। निशा कहती है कि उसकी पढ़ाई तो छूट गई, लेकिन वो नहीं चाहती कि उसके भाई बहनों की भी पढ़ाई छूट जाए। वहीं निशा ने सीएम सुक्खू से कहा कि उसका 15 साल का एक भाई कमाने के लिए चेन्नई गया है, वहां बोझा उठाने का काम करता है, उसे वापस बुला लो। मेरे भाई पढ़ते रहे कंटिन्यू, इनकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। और दूसरा मेरा भाई है चेन्नई में, अगर उसके लायक कुछ काम हो तो आप दिलवा दो। 15 साल का है क्या करता हो? वो जैसे बोझा उठाने का काम करता है। वहीं उसने सीएम से ये भी कहा कि जमीन पर 95,000 का लोन लिया है, उस कर्ज को चुकाने में हम असमर्थ हैं। निशा ने हर समस्या खुलकर सीएम सुक्खू को बताई और मुख्यमंत्री ने भी इस बेटी से बेहद आत्मीयता से बातचीत करते हुए कहा कि तुम चारों अपनी पढ़ाई सीसीआई केंद्र से जारी रखो। तुम्हारी पढ़ाई, रहन सहन और जिंदगी की जिम्मेदारी अब सरकार की है। सीएम ने निशा से बात करते हुए साफ कहा कि पढ़ाई किसी भी हाल में नहीं रुकनी चाहिए। उन्होंने निशा को प्रेरित करते हुए कहा कि 10वीं के बाद जो पढ़ाई छूट गई थी उसे फिर से शुरू करो, 11वीं और 12वीं पूरी करो और अपने छोटे भाई बहनों का भविष्य भी संवारो। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने परिवार पर चल रहे कर्ज को लेकर भी भरोसा दिलाया कि इस समस्या का भी समाधान किया जाएगा। सीएम ने यह भी कहा कि चेन्नई से अपने भाई को वापस बुला लो। चारों बच्चों को मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत हर संभव लाभ मिलेगा। सीएम सुक्खू बार बार निशा से कहते रहे, बेटा मेरी बात सुनो, पढ़ाई नहीं छोड़नी है, पढ़ोगी तो अच्छी नौकरी भी मिलेगी, टेंशन नहीं लेनी है, मैं साथ हूं, किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। सीएम की बातों से निशा भी भावुक हो गई, उसकी आंखें भर आईं, लेकिन अब उसकी आंखों में एक विश्वास भी था और एक सुकून कि अब वो और उसके भाई बहन सुरक्षित हैं। बता दें कि सरकार की मदद से अब उनके नए घर का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है, जिसमें 2 कमरे, रसोई घर और शौचालय होगा। निशा का कहना है कि मजबूरी में पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी और घर में रखी सिलाई मशीन से सूट सिलकर जैसे तैसे घर का खर्च चलता रहा, लेकिन कभी पंचायत या रिश्तेदारों से खास मदद नहीं मिली। इस पूरी पहल में लोक संपर्क विभाग शिमला के एपीआरओ अजय बनियाल की भूमिका भी बेहद सराहनीय रही। अजय बनियाल अपनी टीम के साथ मटवाड़ गांव पहुंचे और मोबाइल के माध्यम से बच्चों का सीधा संवाद मुख्यमंत्री से करवाया। इसके अलावा अजय बनियाल इन बच्चों के लिए राशन, कपड़े व अन्य सामग्री भी लेकर गए। अगर समय रहते ये संवेदनशील पहल ना होती तो शायद इन बच्चों की आवाज यूं शासन तक न पहुंच पाती। पिता के निधन और मां के घर छोड़कर चले जाने के बाद ये चारों नाबालिग बच्चे पूरी तरह बेसहारा हो चुके थे। सर्द मौसम में एक जर्जर कच्चे मकान में हर रात जिंदगी से जूझ रहे इन बच्चों की कहानी जब सोशल मीडिया के जरिए सामने आई, तब जाकर प्रशासन की नींद खुली। अब मुख्यमंत्री की इस मानवीय पहल के बाद न सिर्फ इन बच्चों को सहारा मिला है, बल्कि उन्हें ये भरोसा भी मिला है कि सरकार सिर्फ कागजों में नहीं, जमीन पर भी उनके साथ खड़ी है। नमस्कार सर। नमस्कार बेटा, ठीक हो? हाँ जी, ठीक हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ती हो बेटा? मैंने 10वीं के बाद स्कूल छोड़ दिया है। क्यों? अपने भाइयों को संभालना था, इतने तो ऐसा करो ना, अपने भाई बच्चों को हम सारी पढ़ाई का खर्चा देंगे, तुम भी पढ़ो। अच्छा, कितनी उम्र हुई तुम्हारी? मेरी 18 साल। तो
तो बेटा अभी पढ़ो आप, है ना, +1 +2 करो। मम्मी छोड़ के चले गए आपके? मम्मी, हाँ जी, मतलब उनकी भी मजबूरी थी ना, वो बीमार रहते थे, उनको दवाइयाँ लगी होती है ना, तो हाँ। वो भी मजबूरी में गए। पापा नहीं है? नहीं, पापा की 2021 में डेथ हो गई है। तो आपको अब क्या समस्या है बेटा? समस्या एक तो मैं चाहती हूँ कि मेरे भाई पढ़ते रहे कंटिन्यू, इनकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए उनके लिए। और दूसरा मेरा भाई है चेन्नई में, अगर उसके लायक कुछ काम हो तो आप दिलवा दो। 15 साल का है चेन्नई में अभी। क्या करता हो? वो जैसे बोझ उठाने का काम करता है। कितना पढ़ा है? 8वीं तक। 15 साल का है। अच्छा, उसको 15 साल का, उसको बुला लो। 15 साल का चेन्नई में क्या कर रहा है? तो मजबूरी में जाना पड़ा सर, क्या करते। उसको बुला लो वापिस, मैं लगाता हूँ उसको, है ना, बुलाओ। हाँ जी। और एक ठीक है। बात और और, इन बच्चों को अगर इन बच्चों को हम अभी CCI हॉस्टल में रख ले, दोनों को, तुम तीनों को। नहीं, दूर नहीं भेजना चाहती ना, इधर ही पढ़ाऊंगी इनको। बेटा आखिर तुम भी उसमें जाओगे साथ ही, अच्छा रहेगा, अब जिंदगी मैं, बन जाओगी। 2 साल साल की बात है। हाँ जी, मेरे को तो स्कूल में ब्रेक लगी, मैं तो पढ़ना नहीं चाहती हूँ। अगर मेरे लायक कोई नौकरी हो इधर ही नजदीक, जैसे मैं सुबह जाऊं और शाम को वापस घर पहुंच जाऊं, तभी। और एक बात और, हमारी जमीन जो है उसके ऊपर भी लोन है ना। कितना लोन है? 95,000। चलो कोई नहीं, होगा। मैं आपको जो कह रहा हूँ, मेरी बात को सुनो। अपने दोनों भाइयों को और खुद भी आप, अभी हम आपको स्कूल में एडमिशन करवा देंगे, और है ना, खाना पीना होगा। जब पढ़ लोगे उसके बाद अपने घर चले जाना। मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनो, फिर अच्छा पढ़ के अच्छी नौकरी मिलेगी। ऐसे जीवन में ऐसा अच्छा नहीं रहेगा, संघर्ष ही करना पड़ेगा। और आपके भाई को भी 15 साल का, उसको भी हम पढ़ा देंगे, ठीक है? हाँ जी। मैं अभी आपको जो कह रहा हूँ ना, वो सुनो, आप मेरी बात को अच्छे ध्यान से सुनो, और अच्छी नौकरी मिलेगी फिर। सोच लो, है ना, हाँ जी। किसी के बहकावे में ना आओ, आपको अच्छा मिलेगा। और DC साहब आपको मैं बोलूंगा, वो आपको पूरा भर देंगे, ठीक है? हाँ जी। हाँ, पैसे भी मिलेंगे आपको, हाँ जी। पढ़ने के पैसे भी मिलेंगे। तीनों भाइयों को पैसे मिलेंगे, पढ़ने का पूरा पढ़ाई का खर्चा सरकार मिलेगी, खाने का रहेगा। और बच्चे भी और लड़कियां भी है वहाँ, है ना। तुम ही नहीं होगी बेटियां, वहाँ कई 25-30 बेटियां हॉस्टल में, बहुत बेटियां हैं। जमीन तुम्हारी कोई नहीं उठाएगा, ठीक है? हाँ जी। तो आप कर लो, है ना। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। थैंक यू। धन्यवाद आपका सर, जो आपने Thank you, हमारी बेटा। इतनी हेल्प की। नहीं बेटा, अभी इसको मैं जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनो। आप वो वाली हेल्प होगी जब तुम्हारी जिंदगी बनोगी, जब आपकी जिंदगी बन जाएगी तब हेल्प होगी। हाँ जो जी। उसका सरकारी योजना का लाभ उठाओ, ठीक है? हाँ जी। ठीक है बेटा, थैंक यू।